ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। जहाँ भी रहे खुश रहे। शिव बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में कौन पति या पत्नी के रूप में आया है, कौन पुत्र बनकर आया है, कौन पुत्री बनकर आया है, कौन भाई बंधु बनकर आए हैं। ये सारी आत्माएं जो आपका एक परिवार बनकर है, वो है कौन। वैसे तो इस पूरी जिंदगी में हम जो भी कर्म करते हैं वो हम भूल भी जाते हैं, चाहे इस जन्म में करते हैं वो भी भूल जाते हैं, और पिछले जन्म की तो छोड़ ही दीजिए, पिछले जन्म का तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी हम जब बैठे रहते हैं तो हमारे मन में जरूर ये सवाल उठता है। हम सोचते हैं, जो लोग वाकई में इस ज्ञान को पाना चाहते हैं, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे जीवन में ये लोग आए हैं, क्यों हमारे माता पिता कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी क्यों नहीं है, तो अमिताभ बच्चन मेरे पिता क्यों नहीं है, या मेरी बहन ऐश्वर्या क्यों नहीं है। तो ऐसे सवाल तो उठते ही होंगे। और कभी कभी तो हमारे जीवन में जब कोई बच्चा है, हमारा पुत्र है, वो बहुत ही शालीन है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो हमारे मन में ये भी रहता है कि हमारे पूरे परिवार में तो ऐसे गुण किसी के पास है नहीं, ऐसा कैसे हुआ। या बहुत ही उदंड है, कोई मतलब बहुत बुराई है, और हमेशा आप ये सोचते हैं कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि ऐसे बच्चे हमारे जीवन में आ गए। हम कभी कभी गुस्से में भी बोल देते हैं। एक सच्ची घटना है, मैं सुनाना चाहूँगी। जब मैं ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन किया तो हम सूरज भाई जी हमारे मधुबन में है, तो हमेशा एक स्टोरी सुनाते हैं वो, कि उनके पास बहुत सारे जो परिवार के बच्चे, परिवार के लोग जो सलाह लेने आते हैं, तो उस एक पति पत्नी आए और उन्होंने उनसे पूछा कि मेरा एक बच्चा है, जन्म लेने तक तो ठीक था, और जैसे ही वो 5 साल का हुआ, वो हमारे साथ उसका व्यवहार बहुत अजीब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, और जब भी अपनी माँ की शक्ल देखता है तो बहुत ही गुस्सा करता है, और माँ भी उसके प्रति ममता नहीं है, वो माँ भी उसको बहुत प्रताड़ित करती है, और वो माँ को भी गुस्सा करता है, वो मारने को भी दौड़ता है। तो ऐसा क्या, मतलब क्या पाप किए हैं, या ऐसा क्या है जो हमें परेशानी दे रहा है। ये आत्मा के साथ हमने कुछ गलत किया है, या उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है, ऐसा हमारे उसके मन के प्रति हमारे भाव क्यों चेंज हो जाते हैं। तो सूरज भाई जी ने एक बात बोली थी कि उन्होंने एक बार बताया था कि हो सकता है आपने पिछले जन्म में उसको सताया हो, या उसको आपने इसी तरीके से व्यवहार किया हो, तो आप कुछ मत करिए। जब वो बच्चा सो रहा हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय उस बच्चे के हाथ रखकर आप ये कहिए कि हे आत्मा, जो भी आज शरीर में हो आप, और मैंने कुछ गलती करी है तो उसके लिए मुझे माफ करिए। और ये आप रोज 21 दिन लगातार करिए, और जब तक उसके स्वभाव में कुछ चेंज ना आए तब तक ये करते रहिए, और उस आत्मा से माफी मांगते रहिए। उस दोनों परिवार ने अपने बच्चे के सर पे हाथ रख ये काम किया, माता पिता दोनों ने किया, और लगातार करने के बाद 3 महीने के बाद सूरज भाई जी के पास कॉल आता है, और उन्होंने ये बताया है ना, और समाधान में अक्सर बताते हैं वो, और उन्होंने बताया कि उस बच्चे में चेंज आने लगा था और उसके स्वभाव परिवर्तन हो गया था। तो इससे हमें ये हमेशा मन में उत्सुकता रहती है कि भाई जो हमारी पत्नी बन के आई है या पति बन के आए हैं वो कौन है, कौन पुत्र बनकर आया है। कुछ लोगों की पत्नियां बहुत अच्छी मिलती है जीवन में, कुछ पत्नियां आते ही गृह कलेश शुरू हो जाता है। घर परिवार में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, सास की नहीं बन रही है बहू से, पति पत्नी में नहीं बन रहे हैं, अलगाव सा हो गया है, वातावरण दूषित सा हो गया है। ऐसे बहुत सारे भाई बहन अभी भी कमेंट करते हैं कि मुझे ऐसी पत्नी मिल गई, या मुझे ऐसा पति मिला, या जो पति मिला था वो चल बसा लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, मुझे अगले जन्म में वैसा पति चाहिए। देखिए,
जो भी पति पत्नी आपके जीवन में है वो आपके ही कर्मों के हिसाब से है, क्योंकि आपने जो भी संचित कर्म, जो भी आपका प्रारब्ध बन के सामने आ गया है, जो भी शुभ अशुभ फल है, जो भी आपने पुण्य किए थे उसके हिसाब से आपको अच्छी पति या पत्नी मिले। और अगर आपने पाप कर्म किए थे, किसी का दिल दुखाया था, किसी को प्रताड़ित किया था, उसी के साथ उसी के जैसा आपका व्यवहार इस जन्म में आपको मिलता है, उसी तरह से आपको पति या पत्नी मिलते हैं। तो कुछ लोग परिवार के साथ भी, तो हर परिवार के साथ उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहता है, तो वो हिसाब किताब चुकाने आ जाती हैं, उस तरीके से परिवार में एंट्री हो जाती है। जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में आपकी पत्नी ही हो, और जरूरी ये भी नहीं है कि वो मतलब वही भाई बंधु, कोई भाई बंधु भी हो सकता है, कोई आपका पुत्र भी हो सकता है जो इस जन्म में पत्नी के रूप में आ गया, कोई भाई भी हो सकता है जिसको आपने प्रताड़ित किया, और किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम पिछला जन्म भूल जाते हैं, इसलिए हम तो इस जन्म के कर्म भी भूल जाते हैं, इतने भुलक्कड़ हैं, ठीक है। तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है और हम इस जन्म में परेशान रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो पुत्र आते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक तो बहुत ही शालीन होता है, जो आपकी हर बात मानता है, आपको बहुत अच्छा फील कराता है, आपको बहुत सेवा करता है। एक ऐसा होता है कि जो आपकी सेवा करता है ना, लेकिन जैसे उसकी शादी होती है, जैसे ही तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। वो ना आपको प्रताड़ित करता है, ना आपको कोई अपशब्द बोलता है, लेकिन वो पूरी तरह से आपसे अलग हो जाता है। तो या तो आपने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया, वो आपको दुख भी नहीं देता है, वो सिर्फ अलग हो जाता है, वो अपना परिवार चलाता है। ऐसे पुत्र भी होते हैं। और ऐसे भी पुत्र होते हैं जो आपके साथ रहते हैं लेकिन आपको दुखी करते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हो, आसपास भी देख रहे हो, और वृद्धाश्रम में भेज देते हैं अपने माता पिता को। और ऐसे भी पुत्र होते हैं जो सिर्फ धन के लालच में अपने माता पिता की भी हत्या कर देते हैं, या सुपारी दे देते हैं, या किसी तरीके का उनको मतलब हनन करते हैं, उनको अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं। तो या तो हमने ही उनके साथ या अपने भाई बंधु के साथ हमने ऐसा कर्म किया होगा, तभी हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इन सब के साथ आपको करना क्या होता है? अब आप ऐसा चीज मिल गया है आपको, पहले तो जो अच्छा चीज मिला है उसके लिए भी प्रभु को, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना है। और जो चीज अगर आपको जो आत्मा सता रही है, उस आत्मा को सोते समय आपको रोज वाइब्रेशन देना है, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। आपकी अगर पुत्र वधू आपकी बहू के साथ भी आपकी नहीं बन रही, तब भी उस आत्मा को आपको सोते समय वाइब्रेशन देना है कि हमारा रिश्ता बहुत ही मधुर है, और मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, और जो भी मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में सताया या प्रताड़ित किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। आप ये आपके हाथ में बस ये कर सकते हो। आपकी अगर पत्नी भी अच्छी नहीं है, तब भी आप उसको सोते समय आप ब्रह्म कल में उठकर, अगर वाकई में अपना जीवन सुखी करना चाहते हो, तो 21 दिन 43 दिन जो भी आप लगातार ऐसे वाइब्रेशन देखो तो, ताकि वो आपको माफ करे और आपके जीवन में वापस से खुशियां आए। आप उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करो। बहुत लोग ऐसे भी भाई बहन है जो हर तरह से खुश रखने की कोशिश भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं रिश्ते में, लेकिन फिर भी उनको उस तरह से परेशानी ही मिलती है। ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे भी पुत्र भी होते हैं, ऐसे पुत्रियां भी होती हैं। तो इसी चलिए एक स्टोरी भी सुना देते हैं आपको। एक 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 इंसान था, उसकी पत्नी थी, दोनों का एक भाई भी था। वो भाई मानसिक तौर से बहुत बीमार रहता था, और पति पत्नी ने प्लानिंग करी कि ये मानसिक तौर पे बीमार रहता है और इसकी बहुत दवाइयाँ चलती है, और हमें अपने जो जमीन जायदाद से भी इसको हिस्सा देना पड़ेगा, तो हम इसकी हत्या कर देते हैं। हम इसको जहर ला के दे देते हैं कहीं से, और इसकी मौत हो जाएगी, और लोगों में ये फैला देंगे कि अपनी बीमारी की वजह से मर गया। वो किसी वैद्य से जाते हैं, वहां से जहर लाते हैं और उसको दे देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और वो पुत्र 8-10 साल के बाद ऐसी बीमारी से ग्रस्त होता है कि इन दोनों पति पत्नी के जेवर जायदाद सब धीरे धीरे बिकते जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, जमीन जायदाद भी बिक जाती है। एक दिन वो जब पुत्र सोया हुआ होता है, तो आंखें खोल के अपने पिता से बोलता है भाई, तो उसका पिता सोचता है कि बीमारी की वजह से ये बौड़ा गया है, इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हारा भाई नहीं तो पिता हूँ। तो वो कहता है कि मेरे अंत समय आ गया भाई,
मैं वही भाई हूँ जिसको तुमने जहर दिया था, तुम पति पत्नी ने जहर दिया, हमें मार दिया। और वो पिता बहुत विचलित सा हो जाता है। उसको ये पता नहीं होता कि उसका पाप कर्म इसी जन्म में सामने आ जाएगा। और वो दोनों उससे माफी मांगते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि चलो ठीक है, हमारे पाप कर्म थे, हमारे सामने आ गए, हम इसको अपना भी लेते हैं और हम आपसे माफी भी मांगते हैं, लेकिन जो आपकी शादी हो गई, आपकी बहू भी आ गई है, ठीक है, और उसका क्या गलती है? तो वो कहता है कि वो वही वैद्य है जिसने आपको जहर दिया था, वो मेरी पत्नी थोड़ी ना है, और इस जन्म में पत्नी बन के आई, लेकिन वो वैद्य है, उसको अपना कर्ज चुकाना पड़ेगा। उसने जहर मुझे दिया था तो ये कर्ज उसको जिंदगी में जब तक कुछ दिनों तक भुगतना पड़ेगा, फिर उसकी भी मृत्यु हो जानी है। वो ये कहकर अपने शरीर छोड़ देता है। और इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी कुछ नहीं है, कहानी वही डे टू डे लाइफ की चीज है। हमें किसी को सताना नहीं है, हमें अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान देना है। आप जो भी पिछले जन्म में हुआ, जो भी अगले जन्म में होगा, उसकी भी मत सोचिए। आप वर्तमान में आपके अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, ताकि आपका जीवन आगे आने वाला शुभ हो, मतलब सब तरफ से सुख मिले, आपको हर तरफ से सुख मिले। आप किसी को भी दुखी मत करो, और 2-4 पैसे अगर आपके पास है तो उसको दान के स्वरूप में दे दीजिए, उसको मन से खुश कर दीजिए। मन में कोई द्वेष भावना किसी तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर्म करोगे तो फिर आप देखो आपके साथ अच्छा होता है, और अच्छा ही होगा। 100% गारंटी है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। हम क्या उलझ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, इसी वजह से हम परेशान होते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें सही से करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम शांति।